जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जमशेदपुर जमशेदपुर शहर कभी भाजपा की राजनीति का एपी सेंटर होता था, केंद्र होता था। भाजपा के एक समय के किंग अर्जुन मुंडा, किंग मेकर और चाणक्य कहे जाने वाले सरयू राय और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री रघुवर दास सभी जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 5 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी भी इसी जमशेदपुर शहर में रहते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति, खासकर भाजपा को इतने दिग्गज नेता देने वाला जमशेदपुर अचानक राजनीतिक वीरानगी से दो चार हो रहा है। खासकर भाजपा की राजनीति में ज्यादा। अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा का चुनाव लड़कर केंद्र की मोदी सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री बन चुके हैं। रघुवर दास अचानक सक्रिय राजनीति से उठाकर ओडिशा के राज्यपाल बनाकर भेज दिए गए और सरयू राय को भाजपा से बाहर होना पड़ा। और डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी फिलहाल झारखंड भाजपा में किसी प्रभावी भूमिका में नहीं है। तो एक समय झारखंड भाजपा की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला जमशेदपुर आज अनाथ है। और जमशेदपुर की वही दशा हो गई है जो पुराने जमाने में किसी बड़े साम्राज्य के पतन के बाद होती थी। केंद्रीय सत्ता के अभाव में क्षेत्रीय क्षत्रप सिर उठाने लगते थे, विद्रोह भड़क उठते थे, छोटी रियासतें स्वतंत्रता की घोषणा कर देती थीं और वैसा ही कुछ जमशेदपुर में आजकल दिखाई दे रहा है। इतने टिकटार्थी पैदा हो गए हैं कि गिनती कम पड़ गई है। दोस्तों, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास 1995 से भाजपा के टिकट पर लगातार चुनाव लड़ते और जीतते आ रहे थे और जमशेदपुर पश्चिम से पहले एमपी सिंह यानी मृगेंद्र बाबू और फिर सरयू राय भाजपा के उम्मीदवार बनते रहे, जीतते रहे, एक आध बार हारे भी। भाजपा ने सरयू राय को 2005 में जब पहली बार जमशेदपुर पश्चिम से टिकट दिया था तो वे बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर को और जमशेदपुर ने सरयू राय को अपना लिया। 2009 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय हारे जरूर थे, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर को छोड़ा नहीं, यहीं बने रहे और यही कारण रहा कि 2014 में उन्हें फिर से जीत हाथ लगी। लेकिन 2019 में समीकरण बदल गया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब पतन होना होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह विवेक शून्य हो जाता है, गलती पर गलती करता जाता है। वही हुआ। रघुवर दास की सरकार में मंत्री रहते सरयू राय ने जिन गड़बड़ियों और जिन गलतियों को उठाया था, चाहे वह शाह ब्रदर्स का माइनिंग घोटाला हो, कंबल घोटाला हो, टॉफी टी शर्ट घोटाला हो, सरकार से जुड़े कुछ फैसले रहे हों, इन सब से रघुवर दास की किरकिरी हुई और रघुवर दास अड़ गए कि चाहे जो हो जाए सरयू राय को तो टिकट नहीं लेने देना है। दिल्ली में चुनाव जब हो रहा था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उन्होंने सरयू राय को टिकट देने का विरोध किया। तब किया जब प्रधानमंत्री मोदी तक कह चुके थे कि अब ऐसे लोगों के टिकट पर क्या विचार होगा, आगे बढ़िए, दूसरे लोगों के टिकट पर बात कीजिए। लेकिन दास बाबू अड़ गए, हिले नहीं। राजनाथ सिंह ने चेताया कि सरयू राय ने कहा है कि उनको अपमानित किया गया तो वे आपके खिलाफ लड़ जाएंगे। रघुवर दास ने कहा कि बेशक लड़ जाएं, 5000 वोट भी नहीं लाएंगे। दास बाबू का सिक्का चला और नतीजा यह हुआ कि पूरब और पश्चिम दोनों बीजेपी के हाथ से निकल गए। सरयू राय के लिए 5000 वोट भी नहीं आने की भविष्यवाणी करने वाले रघुवर दास 15000 वोटों के अंतर से सरयू राय के हाथों ही हारे और जमशेदपुर पश्चिम में भाजपा का टिकट एक ऐसे उम्मीदवार को मिला जो कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता को चैलेंज तक नहीं दे सका, वॉकओवर दे दिया, मैदान छोड़ गया। उस उम्मीदवार का नाम था देवेंद्र सिंह। दशकों पहले देवेंद्र सिंह जमशेदपुर भाजपा में जिलाध्यक्ष होते थे, लेकिन टिकट उन्हें तब दिया गया जब वे करीब करीब अप्रासंगिक हो चुके थे, इर्रिलेवेंट हो चुके थे।
जमशेदपुर पश्चिम के अधिकांश मतदाताओं को न उनका नाम मालूम था, न वे सिंह साहब को चेहरे से जानते और पहचानते थे। भाजपा में उनकी पहचान बस इतनी थी कि वे रघुवर जी के दलान के पुराने बैठकबाज रहे थे। तो नतीजा जो होना था उससे भी बुरा हुआ। देवेंद्र सिंह 22,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे और जमशेदपुर की दोनों सीटें भाजपा ने गंवा दी। अब न यहाँ मुंडा है, न सरयू, न रघुवर, तो मौका पाकर छूट भइये नेता बिलों से निकल आए हैं। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक नेता हैं जो अपने आप को भाजपा के टिकट का दावेदार बता रहे हैं। किसी को भाजपा में सक्रिय नेतागिरी करते दशकों बीत गए, तो कोई नया नौकरी से रिटायर होकर राजनीति में आया है। कोई पैसे बहाकर टिकट पाना चाहता है, तो किसी को संघ की शक्ति पर भरोसा है। कुछ नाम बताता हूं दोस्तों जो टिकट की दावेदारी के लिए सक्रिय हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, होर्डिंग और बैनर लगाकर नाम और चेहरा दोनों चमकाने में जुटे हैं, तो कोई चुपचाप सेटिंग में लगा है। भाजपा में फिलहाल जमशेदपुर की 2 सीटों से जिन नामों की चर्चा है, उनमें अभय सिंह का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है, क्योंकि वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खासम खास हैं। अभय सिंह भी जमशेदपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2006 में उन्होंने बाबूलाल मरांडी के साथ भाजपा छोड़ दी थी। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे थे। उस दौरान उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास के खिलाफ विधानसभा के 3 चुनाव लड़े, 2009 में, 2014 में और 2019 में। हर बार उनकी हार हुई और हर बार हार का अंतर भी बढ़ता रहा, लेकिन बाबूलाल मरांडी से नजदीकी के कारण इस बार वे विधानसभा के सीरियस दावेदार माने जा रहे हैं। एक और दावेदार हैं, रघुवर खेमे से आते हैं, नाम है राम बाबू तिवारी। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल में बन्ना गुप्ता से दोस्ती का दम भरने वाले उनके बयान की काफी चर्चा हुई थी, वीडियो काफी वायरल हुआ था। रघुवर खेमा उन्हें रघुवर दास के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहा है। इसके अलावा शिवशंकर सिंह, नीरज सिंह, अर्जुन मुंडा के नजदीकी और पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद सिंह, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे मनोज सिंह की चर्चा भी लोग टिकट के दावेदारों में करते हैं। इनमें नीरज सिंह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और सोशल मीडिया पर काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे मोटे कार्यक्रमों में भी काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, काफी चर्चा में रहने की कोशिश कर रहे हैं। 2 रिटायर नौकरशाह भी दोस्तों टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। इनमें कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय सिंह और रिटायर डीआईजी राजीव रंजन सिंह के नाम लिए जा रहे हैं। इनके अलावा 2 और नामों की चर्चा है। इनमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से निलंबित चल रहे अमरप्रीत सिंह काले का नाम भी शामिल है। कहा जा रहा है कि काले की भाजपा में वापसी कभी भी हो सकती है और वे जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे यही बात सरयू राय के लिए भी कही जा रही है कि उनकी भी भाजपा में जल्द वापसी हो जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल सरयू राय और अमरप्रीत सिंह काले को बीजेपी से बाहर ही मानकर चल रहा हूं। लेकिन एक और नेता है दोस्तों, नाम है राजकुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी में 3 दशक से ज्यादा समय से सक्रिय हैं। राजकुमार जमशेदपुर में भाजपा के इकलौते ऐसे नेता हैं जो किसी खास क्षेत्र में बंद कर नहीं रहते, न किसी खास नेता का ठप्पा उनके ऊपर लगा है। वे बंगाल की सीमा से सटे घाटशिला के सुदूर जंगलों में आदिम जनजातियों के बच्चों को किताबें बांटते दिखेंगे। दुगसलाई विधानसभा के पटमदा में किसी छात्र की पढ़ाई का खर्चा उठाते नजर आएंगे। किसी दलित बस्ती में क्लबों को फुटबॉल की किट देंगे। कोटका में किसी गरीब लड़की की शादी का खर्चा उठाते दिख जाएंगे। और नेताओं को जमा करके फोटो खिंचाने की राजनीति से दूर पिछले 13 सालों से राजकुमार सिंह जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपने निजी टैंकरों से वैसे लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराते हैं जिनकी पहुंच साफ पानी और शुद्ध पेयजल तक नहीं है। इसलिए उन्हें वाटरमैन ऑफ जमशेदपुर का खिताब मिला हुआ है। यह आदमी हर बरसात से पहले मोहल्लों में एंटी लार्वा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करता है, फॉगिंग करता है ताकि लोग बीमार न पड़ें, बिना यह देखे कि जरूरतमंद व्यक्ति किस कौम का है, किस समाज का है।
राजकुमार सिंह उसकी मदद करते हैं और यही कारण है कि 2 बार वह भारी वोटों के अंतर से जिला परिषद का चुनाव जीते। एक बार जिला परिषद उपाध्यक्ष भी रहे। बिना विधायक या बिना सांसद बने कोई आदमी अपने दम पर, अपने खर्च पर इतने लोगों की सेवा करता है, मदद करता है, तो उसे जनप्रतिनिधि तो होना ही चाहिए। लेकिन काश कि ऐसा होता, कोई और राज्य होता तो राजकुमार कब के विधायक बन गए होते। लेकिन ये झारखंड है दोस्तों, और झारखंड में भी यह जमशेदपुर है। यहाँ लोग खुद आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने वालों के पैर खींचने में सबसे आगे रहते हैं। विधानसभा का चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन जमशेदपुर के भाजपाई चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा अपने उम्मीदवारों को टिकट देने के पहले कई चरण के सर्वे कराती है, लेकिन भाजपा के इन स्वयंभू उम्मीदवारों को पार्टी के सर्वे पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे निजी सर्वे करा रहे हैं। कई नेता इस काम में लगे हैं, अपने समर्थकों से सोशल मीडिया पर पोलिंग करा रहे हैं कि आप किस नेता को अपना उम्मीदवार देखना चाहते हैं। फिर उन नेताजी के समर्थक उन्हें पोल में जिताने के लिए टूट पड़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट वायरल करके माहौल को गरमाया जा रहा है। कुछ दिनों से भाजपा के कुछ दावेदार, सभी नहीं दोस्तों, कुछ दावेदार जोर शोर से इस काम में जुटे हैं, जमशेदपुर पूर्वी में भी और जमशेदपुर पश्चिमी में भी। अब इस नौटंकी पर कोई हंस रहा है, कोई मजाक बना रहा है, कोई सर पीट रहा है, लेकिन ऐसे नेताओं को भला कौन समझाए कि इन स्टंट से उन्हें भाजपा का टिकट नहीं मिलेगा। टिकट पाना है तो पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना होगा और लोगों के बीच काम करके अच्छी छवि बनानी होगी, ताकि जब असली का सर्वे हो तो टॉप के 3 संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम लोग लें। तो दोस्तों, इन फर्जी सर्वे से अगर भाजपा का टिकट मिलता हो तो मैं भी एक पोल अपने नाम का न चला लूं। क्या पता टिकट मिले तो मैं भी विधायक बन जाऊं। कम से कम मेरा बेटा इठला कर यह तो कह सकेगा, पहचानते नहीं हो का बे, पापा विधायक हैं हमारे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।